इमरान खान का बड़ा बयान, हुकूमत क्यों हुई परेशान। अमेरिका ने कप्तान की रिहाई के लिए हुकूमत को क्या सख्त पैगाम दे डाला। धांधली के बड़े सबूत बेनकाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज, क्या कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, इमरान रियाज ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में बताया है कि अमेरिका की जानिब से इमरान खान को रिहा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की लॉबिंग की वजह से शदीद प्रेशर आ रहा है, और पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका में मौजूद कांग्रेसमैन और सेनेटर्स खत लिख रहे हैं ताकि इमरान खान की रिहाई के मुतालबे और तहरीक को तेज किया जा सके। नाजरीन, ये कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अमेरिका में मौजूद कारकुनों की लॉबिंग के असरात हैं। नाजरीन, ये कांग्रेसमैन बार बार खतूत और ट्वीट्स करके हुकूमत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह का एक खत जो विल्सन, जो कि ट्रंप इंतजामिया के एक खास नुमाइंदे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को लिखा है। और इस खत में उनका कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के कौमी मफाद में हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से ज्यादा दो तरफा ताल्लुकात हैं, और इस ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी और जमहूरी नजरियात को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ होने वाले गैर मुनसिफाना सलूक और नज़रबंदी के हवाले से लिख रहा हूँ। मुझे इमरान खान से बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफात हैं, खास तौर पर उनकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और प्यूटिन की हिमायत, लेकिन जमहूरियत उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक सियासी मुखालफिन को बैलेट बॉक्स में शिकस्त देने की बजाय सियासी इल्जामात के तहत बिला जवाज हिरासत में लिया जाए। मैं पाकिस्तान पर जोर देता हूँ कि वो जमहूरी इदारों और इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे, और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज्तिमा और आज़ादी इजहार की बुनियादी ज़मानतों का एहतराम करे। मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इमरान खान को रिहा करे। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की तरफ एक बड़ा और अहम कदम होगा। नाज़रीन, उसके बाद जो विल्सन ने जोर दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए, क्योंकि इसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि ओवरसीज अमेरिकन की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद सरकार के लिए मजीद बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत करने वालों के खिलाफ अमेरिका में बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करवाया जाए। नाज़रीन, अगर ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन अमरीकी सेनेट से पास हो जाता है तो अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान में फसाइयत करने वाले तमाम सहूलतकारों को अमरीका में सफरी पाबंदियां और इनके असासे जब्त करने की पाबंद होगी। नाज़रीन, इमरान रियाज ने ब्रीफ किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस सारे मौजू पर काफी अरसे से काम कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में अवाम पर जुल्म ढाए और पीटीआई के साथ जुल्म करने वालों की एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की गई है, और इन तमाम लोगों पर ये तैयारी करवाई जा रही है कि इनके असासे बैरून मुल्क जब्त किए जाएं और इन पर बैरून मुल्क सफर पे पाबंदियां लगा दी जाएं। नाजरीन, अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये पाकिस्तान में फसाइयत करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, और पाकिस्तान की सरकार इसी वजह से परेशान भी है। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया, इमरान खान ने एक बयान जारी किया है जिसके बाद से उनकी मुखालफिन की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं वापस आऊंगा। सिर्फ ये एक बयान था कि हुकूमती जमात डर और खौफ का शिकार हो गई। वो ये समझना शुरू हो गए कि इमरान खान की कोई डील हो गई है, लिहाजा इमरान खान अब जेल से बाहर आने वाला है। नाज़रीन, यही वजह है कि इमरान खान आइंदा आने वाले वक्त में फतह याब होंगे। उसकी बुनियादी वजह इमरान खान के मुखालफिन पर उनका खौफ है। वो इमरान खान के नाम और उनके बयान से इतना खौफजदा हैं कि वो खुद इमरान खान को एक ताकतवर इंसान के तौर पर अवाम के सामने जाहिर कर देते हैं। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडियाला जेल में वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा ही टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है, और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ और पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की भी हिमायत करता हूँ।
मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जा रही है। जो हालात हैं, इससे तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसरे पैकार है और रोज़ एक नया इकदाम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। नासिन उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर के कत्ले आम को झुटलाया नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गोली नहीं चलाई गई। हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मतलाशी हैं। नासिन उसके बाद उन्होंने आखिर में कहा कि किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सवाबदीद होती है, लेकिन हुकूमत ने अपनी मर्जी से 3 नामों को अपने पॉकेट लॉस के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर लिया। मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत कर रहा हूँ कि सूबे की अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को यह सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरन एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है। उसके बाद नाज़रीन इमरान रियाज ने कहा कि कप्तान की बात का जवाब देते हुए अली अमीन ने यकीन दहानी करवाई कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को जुर्रत नहीं और ना हिम्मत है कि वो किसी के साथ ज्यादती करे, सियासी इंतकाम करे या सियासी जबर करे। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब आप जल्द रिहा होंगे और जब तक आप रिहा नहीं होते, जो जिम्मेदारी आपने बहैसियत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदारी निभाएगी और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक निभाएगी। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आईआर के न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। इमरान खान का बड़ा बयान, हुकूमत क्यों हुई परेशान। अमेरिका ने कप्तान की रिहाई के लिए हुकूमत को क्या सख्त पैगाम दे डाला। धांधली के बड़े सबूत बेनकाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज, क्या कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, इमरान रियाज ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में बताया है कि अमेरिका की जानिब से इमरान खान को रिहा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की लॉबिंग की वजह से शदीद प्रेशर आ रहा है और पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका में मौजूद कांग्रेसमैन और सेनेटर्स खत लिख रहे हैं ताकि इमरान खान की रिहाई के मुतालबे और तहरीक को तेज किया जा सके। नाजरीन, ये कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अमेरिका में मौजूद कारकुनों की लॉबिंग के असरात हैं। नाजरीन, ये कांग्रेसमैन बार बार खतूत और ट्वीट्स करके हुकूमत पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह का एक खत जो विल्सन, जो कि ट्रंप इंतजामिया के एक खास नुमाइंदे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को लिखा है और इस खत में उनका कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के कौमी मफाद में हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल से ज्यादा दो तरफा ताल्लुकात हैं और इस ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी और जमहूरी नजरियात को अपनाया जाना चाहिए।